मुझे कई ईमेल आती हैं, मैसेज आते हैं ये बोलते हुए कि सर हमारी तनख्वाह ना 25,000 रुपए है, हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो बहुत आसान होता है आपके लिए बोलना कि करोड़पति ऐसे बन जाएंगे, यहां इन्वेस्ट करके ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 25,000 में ना कुछ होता नहीं होता है दोस्त। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये दिखाना चाहता हूं कि 25,000 के थ्रू भी आप कैसे करोड़ों कमा सकते हैं। आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, लेकिन असंभव नहीं है। एंड आपका विश्वास सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस हो सकता है। जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि ये होता कैसे है, तब तक आपको कभी भी विश्वास नहीं होगा कि ये आप भी कर सकते हैं। एक्सेल के थ्रू बात करते हैं। तो फर्ज करिए आपकी मंथली तनख्वाह 25,000 रुपए है। जैसे कि बेसिक 50-30-20 बजट के जो रूल्स होते हैं वो ये बताते हैं कि जो भी आपकी मंथली तनख्वाह होगी उसमें से 20% आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। तो मैंने वही अज्यूम किया, लेकिन ये नंबर आप चेंज कर सकते हैं। जो भी हरे सेल्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। ये शीट बाय द वे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में टैग्ड होगी, तो आप इसको डाउनलोड करके खेल भी सकते हैं इसके साथ। तो मैंने 20% लिया है एंड इसका मतलब कि हर महीने हम 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो आप ये बोलेंगे ये 5,000 रुपए महीने से क्या ही उखड़ जाएगा, साल में हम 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने साल लग जाएंगे हमें करोड़पति बनने में। बट दैट इज वेयर यू मेक अ फंडामेंटल मिस्टेक। सबसे पहले इन्वेस्ट कहां करना है, हम ज्यादा सर पैर नहीं लगाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा ये बोलता हूं, स्टॉक पिकिंग हम सब लोगों का काम नहीं होना चाहिए। हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम नहीं जानते कि कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है। और ये अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया, मैं नहीं जानता हूं तो मैं स्टॉक पिक नहीं करता हूं। मैं सिर्फ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं, चाहे वो एक स्मॉल केस हो या म्यूचुअल फंड हो। क्योंकि हम शुरुआती बात कर रहे हैं तो हम म्यूचुअल फंड में ही जाएंगे जिसका खर्चा बहुत कम होगा एंड अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कम चाहिए टू गेट अ सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी बहुत अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो आप कौन सा लेंगे? कोई मिक्स्ड हो गया, कोई हाइब्रिड हो गया, कोई हाई ग्रोथ हो गया, कोई लो ग्रोथ हो गया, कोई मिड कैप हो गया, कोई स्मॉल कैप हो गया। इसमें 3 बेसिक अप्रोचेस लेंगे। सबसे पहला निफ्टी 50। निफ्टी 50 वो म्यूचुअल फंड है जो कि भारत के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो आप सर पैर नहीं लगाएंगे, वही टाटा, वही रिलायंस, वही एचडीएफसी, वही एसबीआई, वही आईसीआईसीआई, वो गिने चुने जो 50 टॉप स्टॉक्स हैं उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। तो आपका एक सर्टेन रिस्क बेस्ड रिटर्न, गारंटी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अश्योर्ड होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये सारी कहानी बाय द वे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की है। 10-20 साल से पहले कुछ नहीं होने वाला, तो उतना वक्त तो आपको देना ही देना पड़ेगा। अगर 2-3 साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो पॉज कर दीजिए और कुछ और देख लीजिए। तो हम निफ्टी 50 सबसे पहले वो वो म्यूचुअल फंड उठाएंगे। दूसरा होता है मिड कैप। मिड कैप कौन सी कंपनी है? मिड कैप वो कंपनी है जो करीब 7,000 करोड़ वैल्यू और 20,000 करोड़ वैल्यू के बीच में है। तो बहुत सारी कंपनीज जो अभी मिड साइज्ड है, बहुत बड़ी नहीं हुई है, बहुत छोटी भी नहीं है, तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है कि क्योंकि ये मिड साइज कंपनी है, इनका रिस्क जो होता है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर इकोनॉमी में कुछ डामाडोल हो गया, या कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ गए या घट गए, या कहीं यूएस डॉलर बढ़ गया या घट गया, या ऑयल प्राइस बढ़ गया या घट गया, तो उनका उतार चढ़ाव ज्यादा महसूस होता है। लेकिन टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, वो इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ते चढ़ते नहीं है। सो मिड कैप गिव्स यू अ टाइट रेंज ऑफ मिड साइज कंपनीज, लेकिन वो जितनी तेजी से बढ़ेंगे शायद उतनी तेजी से घट भी सकते हैं। तो रिस्क इनमें ज्यादा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड्स। मतलब वॉलेटिलिटी, कितना वो ऊपर और कितना नीचे जाएगा, वो काफी ज्यादा होता है। एंड दैट इज व्हाट अ मिड कैप म्यूचुअल फंड कैन गिव यू। फिर आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो कंपनीज है जो कि 7,000 करोड़ से कम है, तो बहुत छोटी कंपनी है, शायद बड़ी हो सकती है। लेकिन जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के मैनेजर होंगे, उनका पूरा काम सिर्फ यही होगा कि ऐसी कंपनी चुन चुन के उनमें इन्वेस्ट करना जहां उनको लगता है कि रिटर्न अच्छा मिल सकता है। ये काम ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि कौन सी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन एक मैनेजर है जिसका पूरा का पूरा काम सिर्फ यही है। तो अगर आप लास्ट 10-20 साल के रिटर्न्स देखेंगे, आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज निफ्टी 50 का एक नाइस हैप्पी 12 करीब % रिटर्न मिलता है, मिड कैप का करीब 15% रिटर्न मिलता है, एंड स्मॉल कैप का करीब 18% रिटर्न मिलता है। तो सवाल ये उठा कि सब लोग स्मॉल कैप में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? क्यों? मैंने यही बताया, जैसे ही रिटर्न बढ़ेगा ना, वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी। मतलब वो जितनी तेजी से ऊपर जाएगा शायद उतनी तेजी से नीचे भी आएगा। सो उतार चढ़ाव बहुत होता है, लोगों को दिल में सदमा लग जाता है। इसीलिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक एन एलोकेशन, एंड ये एलोकेशन आप चूज कर सकते हैं। मैंने आपके लिए फ्री रखा हुआ है, लेकिन मैं एक एलोकेशन सजेस्ट करूंगा जो मैं खुद के लिए करता हूं। मैं 60% ऑफ ये जो 5,000 रुपए हैं, मतलब 3,000 रुपए, निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में डालूंगा, 25% मिड कैप में डालूंगा, 15% स्मॉल कैप में डालूंगा। आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसका सम जो है, इन तीनों का सम,
वो 100% होना चाहिए, क्योंकि आप पूरे के पूरे 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपकी श्रद्धा है, आप जो करना चाहते हैं। अगर आप बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो इन दोनों के एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो इस 60% को बढ़ा सकते हैं। लेकिन रिस्क तो तीनों में है दोस्त, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, आगे ऊपर नीचे बढ़ता रहता है। द ओनली थिंग इज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको एक प्रिडिक्टेबल रिटर्न शायद मिल सकता है। वो रिटर्न क्या है? जैसे कि मैंने बताया, 12% निफ्टी 50, 15% मिड कैप, 18% स्मॉल कैप। ये टैक्स से पहले, इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, जो भी उस समय पे प्रेवलेंट होगा। अब ये जो आपका एलोकेशन है 60%, 25%, 15%, जो मैंने आपके लिए सजेस्ट किया है, आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। और ये जो रिटर्न्स हैं, इनको मिक्स करके औसतन आपका 13.65% रिटर्न आएगा। मतलब हर साल आपका पैसा 13.65% से बढ़ेगा। तो ये 5,000 रुपए आपके 13.65% से बढ़ते रहेंगे। बहुत बढ़िया, यहां तक सब सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलते हैं कि यार तनख्वाह भी मेरी बढ़ती रहेगी हर साल, मुझे नहीं पता कितनी बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ती तो रहेगी। तो अगर मैं कमिट करके बोलूं कि हर साल मैं जो अपनी ये इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए की, ये भी बढ़ाऊंगा। मैंने एज्यूम किया 10%, ज्यादा हो सकता है, आप 5 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये सारे नंबर आप खेल सकते हैं, लेकिन इससे आपको एक जवाब मिलेगा। दैट इज द की। एंड हम मान के चलते हैं कि इन्फ्लेशन, जो कि अभी भारत में 6% है, वही ऑन एन एवरेज रहेगा फॉर द फ्यूचर एज वेल। ये सारी चीजें हमने अपने सामने रख ली। हमने सिर्फ मात्र 25,000 रुपए से शुरुआत करी है, उसमें सिर्फ मात्र 5,000 रुपए हम महीने के इन्वेस्ट कर रहे हैं। कमिटमेंट हमारी ये है कि हम हर साल उस 5,000 रुपए को 10% से बढ़ाएंगे। मतलब अगले साल 12 महीने के लिए हम 5,500 रुपए खर्च करेंगे। फिर उसके अगले साल 550 रुपए जोड़ देंगे तो 6,050 रुपए इन्वेस्ट होंगे। एंड दिस विल बी हाउ योर फ्यूचर विल लुक। इन्फ्लेशन हमारा 6%। अब सवाल ये उठता है, इससे होने क्या वाला है? एंड दिस इज द रिजल्ट विच इज फिनोमिनल व्हेन यू लुक एट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको हम थोड़ा सा इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यह चार्ट बोलता है कि अगर आप दोस्त 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, जिसमें से हम 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन में, मतलब 60% निफ्टी 50, 25% मिड कैप, 15% स्मॉल कैप, तो 10 साल बाद आपके पास करीब करीब 18.5 लाख रुपए होंगे। 18.5 लाख रुपए होंगे आपके पास, जो कि एक छोटा अमाउंट नहीं है। आपने मात्र 5,000 रुपए से शुरू किया है, लेकिन इस 18.5 की एक औकात भी होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी है। हर साल इन्फ्लेशन की वजह से चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, तो आपके पैसे की औकात कम होती है। तो अगर हम आज की डेट में इस 10 साल के बाद वाला 18.5 लाख की औकात जानेंगे, तो वो होगा करीब 10.25 लाख रुपए। मतलब आज की डेट में आपके पास 10.25 लाख रुपए की औकात होगी टू डू वट एवर यू कैन एट टूडेज प्राइस। दिस इज हाउ यू रीड इट। अब देखिए कि ये कैसे 5-5 साल के इंटरवल में ही कितना बड़ा होता रहता है। 15 साल में ये 18 लाख 50 लाख रुपए हो जाएंगे। 50 लाख रुपए, एंड दैट विल मीन 21 लाख रुपए एज पर टूडेज प्राइस। 20 साल बाद 1,23 लाख रुपए, जिसकी औकात करीब करीब 40 लाख रुपए होगी आज की डेट में। 25 साल बाद 2,85 लाख रुपए, जिसकी औकात मोटा मोटा 65 लाख रुपए होगी। सो ऑन एंड सो फोर्थ। 40 साल तक तो पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन अगर 40 साल तक आप रह भी गए, तो यही मात्र 5,000 रुपए हर साल 10% से बढ़ते हुए आपको 32 करोड़ रुपए देगी, जो कि आज की डेट में 3 करोड़ रुपए होंगे। बहुत सारे लोग पूछेंगे, यार 40 साल पे ये जो 5,000 रुपए 10% बढ़ के कितना हो गया होगा? I'll give you that number. Let's look. 40 साल पे आप महीने के 1,23,000 रुपए, 1,23,000 रुपए निफ्टी 50 में डाल रहे होंगे, करीब 50,000 रुपए मिड कैप में डाल रहे होंगे, और करीब 31,000 रुपए स्मॉल कैप में डाल रहे होंगे। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है दोस्त। टोटल मतलब करीब 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे। 40 साल बाद तो
ऐसा नहीं है कि सनसनी हो गई है, करोड़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसीलिए करोड़ों बन रहे हैं ना। इट इज जस्ट द पावर ऑफ 40 साल तक आपने ये रिटर्न एंजॉय करे हैं। अब ये रिटर्न भी हिलते रहेंगे, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये एक्सक्यूज नहीं है दोस्त। 25,000 रुपए मेरी तनख्वाह है और मैं सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं, इससे क्या ही होने वाला है, तो ना ही करो। गलत है, गलत अप्रोच है। अब इसी नंबर पे हम प्ले अराउंड करते हैं। लेट्स से आपकी 15,000 रुपए है एंड आप उसमें से सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम एलोकेशन में करेंगे एंड आपका गोल यह है कि यार 1 करोड़ रुपए कब मिलेंगे, आज के दाम में छोड़ देते हैं, 1 करोड़ रुपए बैंक में कब होंगे। एंड ये 1 करोड़ रुपए बैंक में करीब 20 और 25 साल के बीच में आपको बैंक में दिखेंगे। अगर आप आज की हैसियत के हिसाब से 1 करोड़ चाहते हैं तो 30 और 35 साल इन्वेस्ट करने के बाद आपको ये 1 करोड़ रुपए, आज के 1 करोड़ रुपए आपके बैंक में दिखेंगे और उसकी बैंक की कीमत, मतलब बैंक में कितना पैसा होगा, करीब करीब 5 करोड़ होगा, जिसकी हैसियत 1 करोड़ रुपए आज के हिसाब से होगी। अब यही अगर हमारे पास 50,000 रुपए, वही 20% पे चलते हैं, तो हम 10,000 रुपए अब महीने के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए सिर्फ 15 साल के अंदर ही, सिर्फ 15 साल के अंदर ही आप 1 करोड़ पे बैठे होंगे बैंक पे। और अगर आप 1 करोड़ आज की डेट में चाहते हैं तो 20 और 25 साल के बीच में ही आप 1 करोड़ पे बैठे होंगे। दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। लेकिन समझना जरूरी है कि ये मिक्स बहुत जरूरी है। अब हाल ही में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चार्ट देखा। आदित्य कोंदवार ट्विटर पे बहुत बढ़िया फाइनेंस का कंटेंट बनाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक बुक भी रिलीज करी है राजेश झुंझुनवाला की लाइफ हिस्ट्री पे, वो भी पढ़िएगा। प्रमोशन नहीं है बट उनको जानता हूं, बुक बहुत अच्छी थी, मैंने पढ़ी तो इसलिए शेयर कर रहा हूं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फंड्स इंडिया का चार्ट उन्होंने शेयर किया जो कि यह बताता है कि आपका एसआईपी अमाउंट कितना है महीने का और आप उसको वही 10% से बढ़ा रहे हैं, और बैंक में कितने पैसे होंगे वो यहां लिखा हुआ है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख वगैरह, 10 करोड़ तक। एंड फिर ये बता रहा है कि अगर आप 12% से इस पैसे को हर साल बढ़ाएंगे तो आप कितने साल में मोटा मोटा वो पैसा कमा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बोलता है कि अगर आप 30,000 रुपए महीने के डालते हैं और 12% रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है तो आप 10 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। इसको चेक करते हैं क्योंकि क्या ये सही बोल रहा है कि नहीं। तो हम फर्ज करते हैं हम 30,000 रुपए कमा रहे हैं, पूरे का पूरा 100% में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बस ये दिखाना चाहता हूं। निफ्टी 50 में डाल रहे हैं क्योंकि वही ये है, तो और कहीं हम पैसा नहीं डालेंगे। और आप देखिए 10 साल के अंदर, यही बता रहा है, 10 साल के अंदर आपके पास 1 करोड़ रुपए बैंक में होंगे, 1 करोड़ 22,000 रुपए टू बी प्रिसाइज, एंड उसकी औकात आज के हिसाब से 56 लाख रुपीस होगी। सो दिस इज अ ग्रेट चार्ट फॉर यू, और ये चार्ट मैं पिन कमेंट में डाल रहा हूं तो आप इसको देख सकते हैं। ये चार्ट बहुत बढ़िया एक शॉर्टकट है ये समझने का कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10% उसको हर साल बढ़ाना है, और कितने पैसे आप बैंक में चाहते हैं 12% के हिसाब से आपको मिल रहा है। द की इज ये एलोकेशन। इस एलोकेशन को मत भूलिएगा। म्यूचुअल फंड सिर्फ सेफ वाले नहीं जो कि निफ्टी 50 है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ये तीनों अगर आप अच्छे से कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करेंगे, you will actually be smart about that money and make these crores even with the starting salary of what you have. 25,000 रुपए से सिर्फ 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू आपने जाना। एंड आप प्लीज अब आज से इन्वेस्ट करना शुरू करिए। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन।